आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि कभी हम लोग नर्सरी जाते हैं तो उनके नर्सरी में सारे प्लांट नर्सरी वाले के एकदम लस ग्रीन हेल्दी होते हैं, बहुत सारे फ्लावर होते हैं, बहुत सुंदर और बहुत ही देखने में लाजवाब होते हैं उनके फ्लावर। लेकिन जब हम लोग उसको अपने गार्डन में लाते, अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो वो स्टार्टिंग का तो 5-10 दिन ठीक चलता है। 10 दिन के बाद धीरे धीरे उस प्लांट में उसका ग्लेजिंग जाने लगता है, उसके फ्लावर कम होने लगते हैं। और अगर सही समय पे केयर नहीं कर सके या हम लोग को केयर करने नहीं आता है तो वो 2 से 3 मंथ के अंदर वो प्लांट बाय बाय हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं या नहीं तो ग्रोथ नहीं करते हैं। तो आखिर नर्सरी में इतना लस ग्रीन प्लांट कैसे रहता है? तो बात ये आता है, तो वो कुछ ऐसे सीक्रेट फार्मूला का फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। मैं कहूँगी फार्मूला और साथ में फर्टिलाइज़र। वो लगभग 10 से 20, मैं आज आपको 10 ऐसे नर्सरी वाले का सीक्रेट फार्मूला बताऊँगी, यानी फर्टिलाइज़र, जो वो अपने प्लांट में दे के इस तरह का वो हैवी फ्लावरिंग खिलाते हैं, प्लांट लस ग्रीन हेल्दी होते हैं। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है? 10 मैं बताऊंगी, 10 वैसे फर्टिलाइज़र। तो मेरी आज की टॉपिक यही है कि नर्सरी वाले का वो सीक्रेट फार्मूला, वो सीक्रेट फर्टिलाइज़र जिसका यूज़ करके वो अपने गार्डन को इस तरह लस ग्रीन करते हैं। तो चलिए, मेरी टॉपिक आज यही है, मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए मैं शुरुआत करती हूँ आज नर्सरी वाले के सीक्रेट फर्टिलाइज़र पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। सबसे पहले तो आप मेरे गार्डन में देखिए कितनी सारी चिड़ियाँ हैं, एकदम सवेरे से लेके वो बस आवाज़ करते ही रहती है। अब चली गई। तो देखिए, नर्सरी वाले कुछ सीक्रेट फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। मैं 10 का नाम लूँगी। हाँ, मेरे भी गार्डन में आपने इस तरह का फ्लावर देखा, चाहे वो एडेनियम हो, चाहे इधर बोगनविला हो, चाहे इधर मॉसरोस हो। हाँ, मैं फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, केमिकल और ऑर्गेनिक। तो कौन सा है आज मैं ये बताऊंगी, अपने गार्डन का नहीं, मैं नर्सरी वाले का बताऊंगी कि वो इस तरह का कि कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। मैं 10 फर्टिलाइज़र का ही बताऊंगी जो नर्सरी का टॉप सीक्रेट है, क्योंकि मैं बराबर लेती हूँ ना प्लांट ना, तो मुझे तो वो सिर्फ बताते हैं कि मैं डीएपी देता हूँ, लेकिन वो डीएपी नहीं देते हैं, साथ में बहुत सारे भी चीज़ देते हैं। मैं गार्डनिंग बहुत दिन से कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है। इसलिए आप मेरे गार्डन में देख लीजिए, एडेनियम में लोग के 2 साल के प्लांट हो जाते हैं। मुझे कमेंट में आता है, मैडम 2 साल का प्लांट हो गया लेकिन फ्लावर नहीं खिले। और मैं बोलूँ, मेरे एडेनियम ये भी 6 मंथ के हैं ना, बेबी सीडलिंग, ये 4 मंथ के हैं ना, ये 6 से 7 मंथ का होगा, इसमें फ्लावर आएगा और मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो मैं फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। आज मैं वही नर्सरी के टॉप सीक्रेट 10 फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँ। फर्टिलाइज़र तो बहुत है, मैं 10 से भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं 10 ही करूँगी क्योंकि वीडियो में लंबी नहीं करूँगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कौन कौन से फर्टिलाइज़र है, मैं ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों का बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ली हूँ, क्या है ये देखिए, ये है बर्मी कंपोस्ट। मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, बर्मी कंपोस्ट। हम लोग कहते हैं काउडंग देने के लिए। काउडंग में क्या होता है, कभी कदाल उसमें है ना फंगस होने का चांस होता है। नर्सरी वाले क्या करते हैं, वो इस बर्मी कंपोस्ट को जब वो सीडलिंग लगाते हैं ना, किसी भी प्लांट का, मैं नहीं कहूँगी एडेनियम और बोगनविला, किसी भी प्लांट का, पेरेनियल हो चाहे जो भी हो, चाहे वो सकुलेंट हो, उसमें वो ये बर्मी कंपोस्ट का। बर्मी कंपोस्ट में एनपीके भी बहुत अच्छा है। और बर्मी कंपोस्ट जो होता है आपके प्लांट के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, उसके जड़ के लिए, लीफ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फर्स्ट तो वो बर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लिए। बर्मी कंपोस्ट कौन चीज़ से बनता है? देखिए, बर्मी कंपोस्ट केचुए से बनता है। उसको करा के 2 से 3 मंथ में, मैंने गोबर के सहार में ही केचुए को छोड़ा जाता है, तो 3 मंथ में वो बर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है। फर्स्ट वो देते हैं। सेकंड वो यूज़ करते हैं नीम केक पाउडर, यानी नीम की खल्ली। ये है नीम की खल्ली। देखिए, नीम की खल्ली आपको मार्केट में, आपको लोकल नर्सरी में, ऑनलाइन लीजिएगा तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। मैं ऑनलाइन में आपको मना ही करूँगी। आप ट्राई कीजिए अपने एग्रीकल्चर शॉप या कोई खाद बीज वाले जो दुकान होते हैं बगल वाले, आप उनसे कर सकते हैं। तो आप उनसे पता कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये है। देखिए, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आप ये लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये नीम केक पाउडर में अगर नीम केक खल्ली का आप यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट में निमाटोड जो होता है, बीमारी वो नहीं होगा, आपके फंगस को दूर करेगा, आपके प्लांट में किसी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं होने देंगे, रूट में जो वो गांठ जैसा बनता है वो नहीं बनने देगा। तो ये नीम केक पाउडर, ये एक फंगिसाइड का भी काम करता है। सेकेंड वो इसमें किए। थर्ड वो करते हैं, जो मैं भी करती हूँ। देखिए, ये सारे फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं खुद करती हूँ और मेरा रिजल्ट यही है। आप चाहे बोगनविला एडेनियम देखिए, चाहे बोगनविला देखिए, चाहे मेरे फ्रंट गार्डन का कोई भी पेरेनियल प्लांट, हाँ, मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। थर्ड में आता है ये नीम केक पाउडर।
नीम की खल्ली, इसका दो चीज़ हो सकता है। इसका आप मैं तो इसका डस्ट पीस के रखती हूँ, तो आप क्या कीजिए, एक चम्मच पॉट वाइज, जैसे सपोज दैट आपका 12 इंची का पॉट है और आपका ऐसे बोगनविला है, तो आप एक चम्मच अगर पर मंथ यूज़ करते हैं तो आपके बोगनविला में बहुत अच्छा फ्लावरिंग होगा। सरसों की खल्ली में भी ना NPK होता है 4:1:1, यानी 4 आपका नाइट्रोजन, 1 फॉस्फोरस, 1 पोटास। ये मैं आपको सरसों की खल्ली का बताई। इसमें भी NPK होता है, 3 ये इसका करते हैं और ये प्लांट को बहुत अच्छा करता है। इसमें आपके फ्लावर अच्छे से आएंगे, जड़ का माने रूट का विकास अच्छे से होगा। अगर आपने एडेनियम में दिया है तो आपके एडेनियम के कॉटेक्स बहुत अच्छे होंगे। इसका डस्ट भी इसका लिक्विड फॉर्म में आता है, हाँ, लेकिन आपको जानना होगा इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। इसलिए अगर आप अपने गार्डन में यूज़ कर रहे हैं और अगर बिगनर है तो थोड़ा सा संभल के इसका डाइल्यूट फॉर्म क्या होता है, 50 ग्राम आप इसको ले लीजिए, 5 लीटर पानी में आप इसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व होने दीजिए 48 घंटा मिनिमम, मैं बोल रही हूँ 2 दिन। 50 ग्राम सरसों की खल्ली 2 दिन 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व होने दीजिए। उस 50 ग्राम जो खल्ली और 1 लीटर, उसमें आप 19 मतलब 20 लीटर सादा पानी मिला के आप इसका डिज़ोल्व करके आप प्लांट में, किसी भी प्लांट में, मैं नहीं कहूँगी कि पेरेनियल या एडेनियम, किसी में भी आप डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र, मैं अपने सीजनल सारे फ्लावर में लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, मुझे रिज़ल्ट मस्त मिलता है। अभी मैं लिक्विड वाले का नहीं बोलूँगी, इसलिए मैं सूखा रखी हूँ। इसको डस्ट में दीजिए, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है तो पानी खुद ब खुद पड़ रहा है। तो देखिए, समझना होगा ना कि कब हम लोग को लिक्विड देना है, कब हम लोग को डस्ट फॉर्म में देना है। 3 फर्टिलाइज़र मैं बोल दी। 4 में अब मैं आपको बता रही हूँ केमिकल में क्या है, ये है NPK। देखिए, ये है NPK मतलब 90-90। NPK में होता है आपका 20-20 भी होता है, 0-16-32 होता है, बहुत रेशियो में आता है, 0-0-50 होता है। तो आपको समझना होगा किस NPK को कब यूज़ करना है। नर्सरी वाले क्या करते हैं, वो धड़ल्ले 90-90, 20-20 और 18-18 का यूज़ करते हैं। पूछिए क्यों? ये प्लांट का संपूर्ण विकास करता है। ये हर एक कलर में आता है। अब मेरे पास तो पिंक है, ये वाइट में भी आता है, ग्रीन में भी है, तो वो कंपनी वाइज अपना सबका अलग रहता है। आप NPK का यूज़ नर्सरी वाले ये 6 मंथ से एडेनियम के प्लांट से लेकर वो सारे प्लांट में करते हैं। मैं खुद जो एडेनियम में कर रही हूँ ना, मैं इस NPK का यूज़ जब मैं उसको रिपोर्टिंग कर देती हूँ, देखिए 1 मंथ तो वो सीडलिंग रहा, 1 मंथ के बाद मैं उसे वहाँ रिपोर्टिंग की पाउच में, तो मतलब 2 मंथ हो गया। 2 मंथ के बाद हर एक 15 दिन के इंटरवल में मैं NPK का यूज़ करती हूँ। हाँ, मात्रा कितना देना होगा, वो छोटा है, बच्चा है, तो उसको मैं 1 लीटर में 1 ग्राम देती हूँ ना, 1 लीटर में 1 ग्राम। अब 1 ग्राम कितना होगा, अगर मैं आपको पिंच से कहूँ तो ये जो ऐसे हम लोग एक चुटकी पकड़े, ये हुआ मतलब 1 ग्राम, बस इतना। ये नहीं कि एकदम चम्मच उठाएं 1 चम्मच भर के दे दिए, हाँ 1 चम्मच, ये टीस्पून है, ये मतलब हो गया 5 ग्राम। इस 5 ग्राम को आप कम से कम, अगर आप बिगनर हैं तो 3 से 4 लीटर में दीजिए। और इसका फोलिज स्प्रे होता है, आप फोलिज स्प्रे कितना कीजिएगा, 2 ग्राम होगा, इतना सा बस। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। आपके बोगनविला हो, एडेनियम हो, जेट प्लांट हो, कोई भी फ्लावर हो, गुलाब, रोज़, अड़हुल, सारे में वो हैवी फ्लावरिंग करेगा, हैवी। और इसका दीजिएगा कितना, हर एक 15 दिन के इंटरवल में। मैं क्या बोल रही हूँ, 15 दिन के इंटरवल में आप इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। अब आता है रूट में देने के लिए, ये 10-26-26 है, इसको नर्सरी नेम सुफला बोला जाता है। देखिए, ये ऐसे ग्रैनुअल्स दाने के फॉर्म में आते हैं। अगर आप अड़हुल में दे रहे हैं तो बस इतना सा, कितना होगा, ये 2 ग्राम होगा। 2 ग्राम, अगर आपको ग्राम भी नहीं समझ, पॉट वाइज बांट लीजिए। अगर आपका 12 इंची का पॉट है तो 12 दाना दे दीजिए। ग्रैनुअल्स आप गिन लीजिए, कोई बात नहीं, 12 से अगर 15 भी होगा दिक्कत नहीं होगा। मैं ग्रैनुअल्स इसलिए आपको काउंट करके बता रही हूँ ना कि बिगनर है ना, तो आपको समझ आएगा कि ज़्यादा नहीं देना। आज जो एक्सपर्ट है उनको पता है कि अगर हम 10 दाना ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं तो मुझे मेरे प्लांट में क्या नुकसान होगा। तो 10-26-26 ये आपको कलकत्ता के जितने भी नर्सरी, मुचीसा की नर्सरी वगैरह मिलेगी, वो लोग धड़ल्ले से यूज़ करते हैं 10-26-26। वो लोग 10-26-26 नहीं बोलते, वो लोग बोलेंगे सुफला ले लीजिए, आप सुफला डालिए। सुफला मीन्स 10-26-26। इसमें नाइट्रोजन आपका 10 हुआ, 26 आपका फॉस्फोरस और 26 आपका पोटास हुआ, ये हो गया। नेक्स्ट आता है DAP वो बहुत यूज़ करता है। DAP जानते हैं वो कैसे, ये कलकत्ता के इस साइड के जितने भी नर्सरी कैसे यूज़ करते हैं, एक मुट्ठी ऐसे भरे और हमको ध्यान से देखिए, ऐसे भरे, और उनकी जो नर्सरी रही, ये पॉली हाउस है, वो उसको
ऐसे करके छिड़कते हैं, ऐसे छिड़कते हैं जैसे धान वगैरह के खेत में खाद छिटा जाता है ना। आप लोग अगर जानते होंगे, नहीं तो देखिएगा गूगल में कि कैसे धान के खेत में, वहाँ तो एक एक प्लांट में नहीं दिया था धान गेहूँ, उसमें ऐसे मुट्ठी में लिया था और ऐसे ऐसे स्प्रिंकल छिड़कते, वैसे वो छिड़कते हैं। उनको फ़ायदा, उनको पता है ना कि वो जो छिड़क रहे हैं एक पॉट में कितना 5 से 6 दाना जाएगा, ना कि एक पॉट में एक मुट्ठी। तो डीएपी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है मेरे भी एडेनियम में। आप जो इतने सारे जो देखते हैं ना कॉटेक्स मोटे मोटे, हाँ मैं यूज़ करती हूँ। मैं इस बेबी सीडलिंग में भी दी हूँ, इस बेबी एडेनियम में भी दी हूँ। कब दी हूँ? जब ये लगभग 3 मंथ का हो गया तो मैं सब पॉट में एक एक दाना डाली हूँ, 1 से 2 दाना। जिसका कॉटेक्स मोटा है मैं 2 दाना दी हूँ। हाँ, जब भी दीजिएगा ना, देखिए जैसे सपोज दैट आपने डीएपी डाला, मैं आपको बता रही हूँ, तो डीएपी कभी भी आप यहाँ पे मत दीजिए। देखिए डीएपी यहाँ पे जब भी दीजिएगा पॉट के साइड में ऐसे थोड़ा सा गड्ढा कर डीएपी देके ढक दीजिए, बहुत अच्छा होगा। डीएपी का क्या होता है, आप अभी तो चल रहा है क्या मानसून, तभी नहीं, डीएपी को वो क्या करते हैं, नर्सरी वाले का मैं बता रही हूँ, 50 ग्राम डीएपी लेते हैं, उसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर दिए, 24 घंटा के लिए उसको पानी में फूलने दिए, पूरी अच्छी तरह से डिज़ोल्व होता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। जैसे 1990 वाटर सॉल्युबल, इसको पानी में दीजिएगा तो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन डीएपी नहीं। लेकिन अगर आप इसको 24 घंटा के लिए पानी में दे दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो डिज़ोल्व हो जाता है। मैं क्या बोली, 50 ग्राम डीएपी को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व होने दिया, उसके बाद इसमें 10 लीटर सादा पानी दे के मिला के, मतलब डिज़ोल्व करके सारे प्लांट में, किसी भी प्लांट में, ये नहीं कहूँगी कोई भी पेरेनियल प्लांट, फल फूल सब्जी, सारे प्लांट में वो डीएपी का यूज़ करते हैं। क्योंकि डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी मीन्स डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें जो एनपीके का मात्रा होता है, नाइट्रोजन 0 होता है, फॉस्फोरस 18 होता है और 46 होता है पोटास, 18 फॉस्फोरस 0 नाइट्रोजन होता है। तो डीएपी बहुत अच्छे से ये लोग यूज़ करते हैं। हाँ, डीएपी मैं भी यूज़ करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है 7वां नंबर में मैं रख रही हूँ पोटास। पोटास क्या करता है, आपके फल फूल सब्जी, सीड पॉड, जैसे एडेनियम के सीड पॉड, उसको वो फल है तो उसको मीठा रसीला बड़ा बनाएगा, फ्लावर है तो आपको इस तरह के चटक सुंदर एकदम हेल्दी बनाएगा, इसलिए लोग पोटास का यूज़ करते हैं। पोटास देखिए आपके फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, प्लांट के उसके फल फूल को आगे बढ़ाने में पोटास बहुत बड़ा हाथ करता है। तो ये केमिकल पोटास है। आजकल ऑर्गेनिक पोटास भी आता है, आप चाहिए तो आप अपने नर्सरी से ले सकते हैं, या लोकल मार्केट से, या एग्रीकल्चर शॉप से, या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये तो केमिकल हुआ। पोटास ऑर्गेनिक भी आता है। ऑर्गेनिक पोटास क्या होता है, वो महंगा होता है, इसलिए नर्सरी वाले हैं ना ऑर्गेनिक पोटास का यूज़ नहीं करते, वो केमिकल पोटास का यूज़ करते हैं। अगर आप घर में हैं तो आप मंगा सकते हैं ऑर्गेनिक पोटास। अब एक सवाल आता है कि कहाँ से मंगाया था, ऑनलाइन भी मिलता है, आप लोकल भी मिलता है, लेकिन मैं ऑनलाइन मना करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन में ना प्लांट का जस्ट डबल ट्रिपल रेट रहता है। और अगर आप बिगिनर है, स्टार्टिंग है, तो मैं कोशिश आपको कहूँगी आप लोकल नर्सरी से ढूंढिए। इस सब का भी सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब आपके किचन से भी बहुत सारे इसका मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जो किचन वाले वेस्ट मटेरियल से जो आप कीजिएगा ना, उसमें मात्रा थोड़ा धीरे धीरे मतलब प्लांट ग्रो करता है, तो कोई बात नहीं है, अरे प्लांट आज ना होगा कल होगा। लेकिन मैं अपने प्लांट को ग्रोथ लेने के लिए मैं ये सब डालती हूँ। तो टोटल कितना हो गया, 7। एक होता है सुपर फॉस्फेट, वो लोग यूज़ करते हैं। मेरे पास अभी सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ, मैं 7 रखी। नेक्स्ट वो लोग करते हैं, ये तो प्लांट का एनपीके का मैं बोली सारे प्लांट के ऑल ओवर विकास के लिए, वो 1 साल के प्लांट लेके हर एक 15 दिन में फोलिएज स्प्रे करते हैं। अब ये सबको कितने देना है, ये तो आप 15 दिन में एक फोलिएज स्प्रे कर लीजिए। और ये जितने फर्टिलाइज़र है मैं सबको कहूँगी, प्लांट अब पॉट वाइज आप मंथ में एक बार यूज़ कीजिए। ये नहीं कि ये सारा फर्टिलाइज़र है तो रोज़ देना है या 15 दिन में देना, नहीं, ये जितने फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं इसको पॉट में मंथ में एक बार देना है। कितना देना है, पॉट वाइज देना है, बस 2 ग्राम 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना। आज मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ इसलिए मात्रा नहीं बताऊँगी। नेक्स्ट उसके बाद वो लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर फ्लावर लेना है तो वो करते हैं 05234। देखिए ऐसे ये एनपीके है, देखिए मैं ये दिखाती हूँ, मैं देखिए इसका अगर आप फोलिएज स्प्रे कीजिएगा किसी भी प्लांट में, इसको भी 2 ml 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए और इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। ये है आपका, देखिए मैं इसमें मैं निकालने भूल गई थी, देखिए ये है 05234। इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। आपके जिस भी प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे, फ्लावर फ्रूटिंग सब स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कोई भी फर्टिलाइज़र के बाद वेट करना होगा थोड़े दिन के लिए, ये मैं आपको बता दी 8। उसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक में आते हैं तो देखिए ये है ह्यूमिक एसिड, ये ह्यूमस से बनता है। जो प्लांट से के नीचे, जो घास के नीचे जो बहुत सारे पत्ते होते हैं सड़ जाते हैं, यानी ह्यूमस से
उसके जीवाश्म से उसको तैयार किया जाता है। ये है ह्यूमिक एसिड। अब इतना तेज़ धूप हो गया मुझे खुद नहीं दिख रहा है। देखिए इस ह्यूमिक एसिड का होता है, इसमें अगर मैं बोलूं, और इसका तो मैं पढ़ के भी कई बार बताई हूँ। देखिए जैसे ये पौधों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, पौधों की पोषक तत्वों का संग्रहण करता है, इस तरह का ज़मीन की मिट्टी को उर्वरा बनाता है, अंकुरन की गति को तेज करता है, पौधे के पीलापन को हटाता है। ये है ह्यूमिक एसिड। इसका भी 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके फोलिज स्प्रे कीजिए। और ये आता है सीवीट एसिड। ये है समुद्री शैवाल। समुद्र में जो देखिए ये एक्टिव एंजाइम भी है, तो ये समुद्री शैवाल से बनाया जाता है। उसके समुद्र में जो शैवाल होता है उसको सुखा के इसका लिक्विड फॉर्म, इसका ग्रैनुअल भी आता है। मेरे पास ग्रैनुअल नहीं, अगर ग्रैनुअल है तो आप पॉट वाइज आप 8 से 10 दाना दे सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक में अगर आपका 10 से 12 दाना ज़्यादा भी जा रहा है तो प्लांट कभी गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, आपको संभलना किसका होगा? केमिकल में। मैं बार बार करूँ, केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो आपको संभलना होगा। नेक्स्ट वो यूज़ करते हैं ये फंगिसाइड। ये तो ग्रीन वाला मैं कई बार दिखाई हूँ। देखिए मेरा फंगिसाइड ख़त्म हो गया था तो मैं 1 लीटर का, देखिए 1 kg का मैं फंगिसाइड मंगाई हूँ। मुझे लगभग ये 920 रुपया का पड़ा 1 kg, क्योंकि मुझे एडेनियम में ना बहुत इसका ज़रूरत पड़ जाता है। इस तरह की फंगिसाइड का जैसे बहुत प्लांट्स, अगर नर्सरी वाले जैसे सक्लेंट लगाते हैं या कैक्टस लगाते हैं, गुलाब हुआ, अड़हुल, उसमें ये फंगिसाइड मैं साफ़ का यूज़ करती हूँ। आप इसमें अगर ऑर्गेनिक जाते हो क्या तो बेबिस्टिन, ट्राइकोडर्मा किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये फंगिसाइड है। आप इसका पानी में देखिए हर एक 15 दिन, अगर एडिनियम में लगा रहे हैं तो हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। आपके प्लांट में कभी भी रॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखिए इतने फर्टिलाइज़र को देने के बाद अब होता है कि कितना खोल पाना संभव नहीं, तो मैं क्या करती हूँ ये सारे प्लांट का एक मिक्सचर बना ली हूँ। आप भी वैसे कीजिए। ये देखिए इसको आप सुपर फर्टिलाइज़र या पावरफुल फर्टिलाइज़र जो बोलिए, इसको ले लेती हूँ मैं पॉट हिसाब से। ये 5-5 ग्राम मैं हर एक पॉट में, कोई भी प्लांट रहे, बड़ा पॉट है तो 2 चम्मच के हिसाब से मैं डाल देती हूँ। तो ये आज रहा कि ये नर्सरी वाले, इनका 10 मैं सीक्रेट फर्टिलाइज़र का बताई। नीम के पाउडर, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खल्ली, ये आपका पोटास, ये आपका सुफला, ये DAP, ये 90-19, ये 052-34, ये सारे मिक्स फर्टिलाइज़र, ये फंगिसाइड। इतना का हो गया। ये ह्यूमिक एसिड और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये ह्यूमिक एसिड और ये सीवीट एसिड, ये दोनों का ग्रैनुअल्स भी आता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब होता है कि मैं एक चीज़ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। और नर्सरी में आपको ना सबसे ज़्यादा असर करेगा जब आप स्प्रे कीजिएगा। मतलब किसी भी NPK या उसका अगर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने से क्या होता है, प्लांट जल्दी से ना लीफ से प्लांट उसको सक करता है फर्टिलाइज़र को। तो इसलिए 2 तरह से इस फर्टिलाइज़र को दिया जाता है। आप या तो चाहिए तो आप इसका फोलिज स्प्रे भी कर सकते हैं, तो फोलिज स्प्रे में जल्दी लेगा और रूट में आपका थोड़ा सा टाइम लेके लेता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि नर्सरी वाले कौन से वैसे टॉप मैं 10 फर्टिलाइज़र का बताई हूँ जो सीक्रेट वो यूज़ करते हैं, और मैं भी करती हूँ। मैं इसके अलावे भी करती हूँ। देखिए जैसे मैं आपको एक लाई हूँ, देखिए ये क्या है, देखिए ये ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये दाना है। मैं इसमें क्या करती हूँ, जैसे ये इस तरह के दाना है ना, तो मैं इसको अगर ले ली तो इसको मैं कितना दूंगी, जैसे ये प्लांट और पॉट वाइज ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मैन्योर, तो मैं इसमें ऐसे 10 दाना डाल दी DAP ऑर्गेनिक मैन्योर, बस। तो इस तरह बहुत ऐसे होते हैं। आप एग्रीकल्चर शॉप पे भी जाके बोलिएगा तो आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए नए टॉपिक पे नए वीडियो बना के लाती रहूँगी। चलिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अभी तक पूरी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट में सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आता है, आप ज़रूर मेरे वीडियो को हाइप दीजिए। हाँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे मॉस रोज़ के साथ मैं और मेरा मॉस रोज़ आप लोग को बोल रहे हैं बाय।